नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र से खबर है, जहां आजमगढ़ में रौनापाड़ थाना क्षेत्र के पलिया गांव में 5वें दिन महिलाओं द्वारा पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ दिए जा रहे धरने में बसपा प्रतिनिधिमंडल के गया चरण दिनकर गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा देते हुए मामला सदन में उठाने और जब तक पुलिस प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक चुप नहीं बैठने की बात कही। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ जिस तरह से योगी सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसे दलित समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। गया चरण दिनकर ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक प्रशासन को 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी घटना की रिपोर्ट शासन को दे देनी चाहिए थी। मीडिया से हुई बातचीत में बहुत सी बातें कहीं गया चरण दिनकर ने, आपको सुनवाते हैं। दलितों के साथ पुलिस उत्पीड़न हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 29 जून को कोई झोला छाप डॉक्टर है जिसके लड़के ने गैर कानूनी और ऐसी बदतमीजी जिसे कानून में अपराध माना जाता है, जो अमानवीय है, किया था, जिसका उल्लंघना देने परिवार के कुछ लोग गए थे, जिन्हें उस आरोपी ने, उसके सहयोगियों ने और कुछ तथाकथित नेताओं ने उन्हें मारा पीटा। उल्टा उन अपराधियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस लगभग 4 बजे इस गांव में आई और जहां अपराधी को पकड़ करके बंद करना चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, ऐसा न करके उसके पक्ष में पीड़ित परिवार के लोगों में से जो मौजूदा प्रधान हैं, उनके पति श्री मुन्ना पासवान को खींचातानी की, मारा पीटा, जिसके मुंह से ब्लड आने लगा। और ऐसा देख करके मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया। वे सिपाही यहाँ से तो चले गए, लेकिन फिर पर्याप्त मात्रा में 8-9 बजे कई थानों की फोर्स आई और जितना करना चाहिए, जितना गलत करना चाहिए उतना किया गया। लोगों के घर तोड़े गए, बर्तन तोड़ दिए गए, बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई काट दी गई, अनाज पानी बर्बाद कर दिया गया, सारी कीमती गृहस्थी का सामान तोड़ दिया गया, नकदी और जेवरात भी लूटी गई। ये तांडव नृत्य कई घंटों तक इस जिले के कप्तान की मौजूदगी में होता रहा। जेसीबी ला करके, 3 जेसीबी ला करके, और इस तरह से घरों को तोड़ा गया है, बर्बाद किया गया कीमती मकानों को। और जो मकानों के अंदर ज़रूरी चीज़ें थीं, दस्तावेज थे, मोटर गाड़ियाँ थीं, ट्रैक्टर थे, लैपटॉप थे, जो भी जरूरी सामान गृहस्थी का था, पलंग हो, कपड़े हों, सारा नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हमने नहीं देखी है। जो बहुत बड़े अपराधी हैं, जिनके खिलाफ तमाम नरसंहार जैसे मुकदमे कायम हों, डकैतियाँ कायम हों, ऐसे अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लोग हैं और लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, इंसान नहीं। जो इस जिले के जिलाधिकारी को और इस जिले के कप्तान को SC/ST एक्ट की धारा 6, 8, 9 और 10 के तहत जो कर्तव्य है उनका, उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। जो IPC की सुसंगत धाराएं हैं, वो जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस घटना में संलिप्त चाहे वो पुलिसकर्मी हो, अपराधी हो या लोक सेवक, गशिताभीषक, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में जो मुकदमा कायम किया जाना चाहिए तो वो नहीं किया गया। इतना बड़ा आर्थिक नुकसान और इतना विधि और न्याय के विरुद्ध तथा मानवता के विरुद्ध ये तांडव किया गया है, जिसकी निंदा जितनी की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश सरकार में यह ताकत है
और जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को ये ताकत दी जाती है। योगी एक व्यक्ति है, लेकिन जनता ने चुना है, चुन करके सरकार बनाई है, तो वो इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। ऐसा चीफ मिनिस्टर जो अपराधियों को दंड न दे सके, जिसमें शास्ति देने की हिम्मत न हो, ऐसा मुख्यमंत्री दो कौड़ी का है। पूरे प्रदेश में अपराध बेतहाशा बढ़े हैं और विशेष करके गरीब लोगों के साथ, अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ इस तरह का व्यवहार अपराध की श्रेणी में आता है और उन्हें बचाने वाले भी गंभीर अपराध के दोषी हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो जाना चाहिए। इस गांव की समस्त महिलाएं और गांव के लोग जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, वे सब लोग धरने में बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यदि हम इस प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वह आए, मौके में देखें, यहाँ के कप्तान और यहाँ के जिलाधिकारी को दंडित करें, सेवा से बर्खास्त करें। वे जन सेवा लायक नहीं। ऐसे लोक सेवकों को, जनता को उनके कार्य करने की जरूरत नहीं रह गई। ये लोग काम करें, जिलाधिकारी रह करके काम करें, पुलिस अधीक्षक रह करके इस तरह का काम करें, तो जनता को ऐसी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रह गई। वीरों कैसी बेलगाम है और लगाम लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। मैं इस पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ। यहाँ की हमारी माननीय सांसद हैं, हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी घनश्याम चंद्र खरवार जी और तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी आए हैं। मैं इनको बोल के जाता हूँ कि जो मैंने दशा देखी है, न तो इनके पास खाने की व्यवस्था है, न लेटने की व्यवस्था है और न जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था है। प्राण भय बराबर बना हुआ है। ऐसी दशा में मैं अपने पदाधिकारियों से कह के जा रहा हूँ कि जो भी इनके भरण पोषण के लिए, खान पान के लिए जो जरूरी चीज़ है, इनकी इमदाद की जाए। इनको कल ही आकर के इनकी आर्थिक मदद की जाए। और यहाँ से जाने के बाद, चूँकि इस घटना को आदरणीय बहन जी, जो इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये घटना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन ये समझा जा रहा था कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री उस ब्यूरोक्रेसी को दंडित करेगा जिन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए इस तरह का व्यवहार निर्दोष लोगों के साथ किया। लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं आया। समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों में ये प्रखर रूप से ये सूचना, इस जाति की और जुल्म की खबरें फैलाई गई, लेकिन इसके बाद भी इस प्रदेश की सरकार की कान में जूं तक नहीं रहती। इसलिए आदरणीय बहन जी ने कल ही निर्देश दिया कि मेरे नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल जाएगा, हालात की जानकारी लेगा, तथ्यों को कलेक्ट करेगा और तथ्यों को कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर हम सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सर, अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है प्रदेश सरकार से, तो पार्टी क्या करेगी? पार्टी जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, हर तौर तरीके को अपनाने का काम करेगी। और सर, बहुजन समाज पार्टी के लोग अनुशासित लोग होते हैं। वे धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद करने पर विश्वास नहीं करते। पीड़ा है, तकलीफ है, इसके प्रति हम संवेदनशील हैं और जब तक दोषी लोगों के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई नहीं हो जाती, सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर कदम वो उठाएंगे जो इनके पक्ष में होगा, इनको राहत देने का होगा। बहुजन समाज पार्टी इस दुख की घड़ी में पूरी ताकत के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। धन्यवाद।